जाऊंगा। हाँ मैं शनिदेव पहले मैं तेरे आगे माथा टेकना चाहता हूँ, तेरे चरणों में नाक रगड़ना चाहता हूँ। नाक रगड़ मैं तेरे चरणों में चाटना चाहे तो चाट भी सकता है। चाट भी दूंगा। वो चाट लिया आज तो। मैंने देख लिया। ये जीते जी तांत्रिक था, मर गया, इस लड़की पे आने लग गया फिर वापस। ठीक है, जब ये नहीं मरा था ना, जब ये लड़की ठीक हो गई थी, दबाव खत्म हो गए, सारे के सारे ठीक हो गई थी। ये मरने के बाद साला खुद भी आ गया इसी पे, इसी ने इसमें क्रिया की, अपनी पत्नी के साथ क्रिया करता है। आज हम इससे पूछते हैं ये क्रिया कैसे करता है, ये क्रिया कैसे करते हैं सारे तांत्रिक। हाँ भाई गहरा समाज। हाँ पहले मैं बैठता हूँ अपने आसन पे, पहले आसन पे बैठता है, बुलाकी को बुलाता हूँ, फिर बुलाकी को बुलाता है। कैसे कह के बुलाता है बुलाकी को? मैंने साधना करी है। क्या है तेरी साधना? हाँ वो बताना है वो तो। तू अब तेरी साधना किस काम है? तूने उद्धार चाहिए अपना कि नहीं चाहिए? पर सब नहीं बताना ही होता है, इसका मतलब तुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं, सब पता है, बता कर जाऊंगा। हाँ तो बता ना फिर, बुलाकी को कैसे बुलाते हैं? देख भैया देख, हाँ मैं शमशान में जाता था 14 साल की उम्र से। हाँ 14 साल की उम्र से शमशान में जाता। 14 साल की उम्र से भैया मेरा टोचा मत ले, मेरी बात सुन रहा तो ध्यान से सुनियो प्लीज। हाँ नहीं तो मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, नाक भी रगड़ नहीं, सुनेगा तो ध्यान से। नाक नहीं रगड़ी, चाटा भी है। चाटा भी है भैया। हाँ तो अब तो तू माफी मांगने आया भाई। सुनेगा, मेरे को ना टोकना पसंद नहीं है भैया। अच्छा ठीक है, मैं इसी में जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। मेरा कोई उद्देश्य पे नहीं है, ना मैं जीना चाहता हूँ, ना मुझे भटकना, ना प्रेम। जीना नहीं, जीत तो मरता तू पहले ही लिया। चौराहे पे बैठा था, कहाँ के बैठा था? चौराहे पे भैया मेरा सारी मशानी, मैंने सारे देवता अपने चौराहे पे बांधे थे। क्योंकि कौन से चौराहे पे? वो चौराहे का भी तो पता चले। मेरे घर से 100 मीटर बांधता कैसे है ये भी तो बता। बताता हूँ भैया। हाँ। बताता हूँ। मेरे को बुलाकी की साधना करी, हाँ। लाता था उसके नाम का, बुलाकी की फोटो लगाता था, बुलाकी की उसके अंदर आत्मा डालता था, उसको पहले मनाता था, उसको भोग देता था रोज रोज, छुआरे का, कमल गट्टों का और वो जयफलों का, मतलब जो मुझे भोग देना हो। फिर मैंने पहले सात्विक पूजा करी भैया। हाँ नहीं कुछ ठहरा सात्विक से नहीं ठहरा भैया। हाँ। फिर मैंने देने लगा उसको भोग। कैसा? वो मेरा बहुत तीव्र काम करता था भैया, बहुत तीव्र काम। भोग कैसा दिया तूने? भैया मैं देता था बकरों का भोग, ठीक है, और ऐसे मुझे ऐसे काटता था, अपने मुंह से काटता था बकरों को। जिंदा नहीं भाई, मुर्गे को भाई, मुर्गे जिंदे को ऐसे डरता नहीं था कि मेरे पे चोच मारेगा, मैं उसको जिंदा करके काटता था। हाँ, फिर बताता हूँ। ऐसे मैं बुलाकी की पूजा करता रहा। फिर मैंने सारी मशानियों को पूजा भैया, ठीक है, सारी अपनी कोचना माई, ठीक है। कोचना माई कहाँ की देवी है, कहाँ से आई है? एक बार इसने सर्च करी थी, पर बहुत दूर की भी देवी है और वो गुजरात साइड की है, ठीक है, और उसको जो मानता है वो बहुत कुछ देती है। हाँ। उस देवी ने मुझे बहुत कुछ दिया भैया। क्या दिया? ठीक है, बहुत कुछ दिया भैया, बहुत कुछ दिया उसने मेरे को, जो मैं चाहता था, जो अगर मैं ये काम करता तो मैं अच्छे ढंग से सबको ठीक भी कर सकता था भैया। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और दोबारा क्रिया करता था, बहुत पुराना कह रहा हूँ, 14 साल से। काली की पूजा करी है बहुत ज्यादा, काली कलकत्ते वाली को पहले अपनाया, फिर काली को अपनाया, फिर सारी मशानियां मेरे पास धीरे धीरे। मुझे ये नहीं पूछना, ये तो सब पता है, सारी चीजें आ गई तेरे पास। हाँ, मुझे ये पूछना है, जब किसी पे शिफ्ट करता था उसका क्या लेता था और कैसे शिफ्ट करता था? देखो उसका लेता था सामान, उसकी लेता था फोटो, ठीक है, हाँ। और एक दो नींबू लेता था, नींबू में उसका सारे अंश, उसके प्राण तत्व ले लेता था मैं उस नींबू के अंदर। क्या कह के, कौन से मंत्र से? मंत्र मुझे याद नहीं है, और मंत्र माँ कसम खा के कह रहा हूँ, शनिदेव की सौगंध, इस हवन कुंड की सौगंध, मंत्र याद नहीं है। भूल गया? मंत्र याद नहीं है, मरने के मरते ही भूल गया, क्योंकि इसके अंदर पूरा बल नहीं है, पूरे बल से नहीं आ रहा। एक तत्व है मेरा जो चौराहे पे बंधा होता था, वही खिंच के आया है पूरा, ठीक है। आधा पता नहीं कहाँ ये नहीं पता, पर इसके अंदर से जो ये चीजें चलेगी फिर इसके अंदर नहीं आ सकता मैं, ठीक है। और जो इसके बल के साथ में उतना बता पा रहा हूँ, ठीक है। मंत्र लेता था, मंत्र करता था, ठीक है। मेरे सारे दरबार लगा हुआ था मेरे घर के अंदर, ठीक है। एक मेरा डोंगा होता था जिसके अंदर जैसे जो खेतरी बीजते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत से मंत्र डालकर उसको शुद्ध किया हुआ था भैया। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर जो जिस चीज का सामान होता था, सामान लेता था, उस आदमी का मैं ध्यान करता था, और कम से कम उसका 24 घंटे जाप करता था भैया, जाप करता था, ताकि उसका जाप करता था बुरे करने के लिए। उसको पहले मैं जाप क्या करता था? जाप मुझे याद नहीं है, जाप तो देखो मैं काली का ही कर लेता था। एक बात होती है कि तू करता है मन्नू अच्छे में, मैं करता था एक बुरे में। मैं अपना जाप करता था पूरा दिन, देखता था कि किस हिसाब से क्रिया करनी है। पहले उस क्रिया को पकाता था, ठीक है, मतलब अपने जाप से पकाता था बहुत अच्छे तरीके से। मेरा जाप इतना तीव्र लगता था ना, मैं किसी की एक माला कर देता तो वो बंदा हफ्ता परेशान रहता था, मन्नू भैया सुन, ठीक है। और मैं अपना जाप करता था एक दिन पूरा उस बंदे के नाम का, उसका ध्यान करके, उसकी दिमाग से 1 मिनट भी फोटो नहीं हटती थी मेरे, और उसके सारे कण जैसे तेरे, मैं सारा जैसे कण है इसके, ठीक है। ये घुटना, पैर, जहाँ मुझे बिठाना होता था वहाँ बिठाता था। और
था और जहाँ 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 मुझे दर्द चाहिए होते थे वहाँ सारे अंगों में अपने सारे मैं क्रिया इतनी तगड़ी करता था मन्नू भैया कि मैं उस बंदे का एक शरीर का एक अंग नहीं छोड़ता था जहाँ उसे दर्द महसूस ना हो, जहाँ उसे पीड़ा ना हो, ठीक है। और पूरी चीज़ों को उसमें फैलाता था, अपने जाप को, अपने अंशों को, ठीक है। और क्या पूछना चाहता है? और हाँ, उसका सामान लेता था, उसका मेन तो करता तो देख मैं जाप से ही था सब कुछ, ठीक है। जाप से करता था, सामान बता रहा हूँ, सामान लेता था देख, नींबू, 4 अंडे, अगरबत्ती, नीट जो मेरे बाबा को चढ़ती थी, ठीक है। और उसको पीता कौन था नीट को? मैं पीता था, उसके बाद में रात को बैठ के और भाई पर भी पीता था। अच्छा, तेरी पत्नी भी पीती थी? वो नहीं पीती थी। पिला नहीं थी यार, ऐसे अकेला अकेला कैसे काम? देख मन्नू, तेरा नाता मुझसे पत्नी के बीच में मतलब, मैं तो जीते जी बीते से लड़के जाता था जब तू उसके लिए बोलता था, अब भी लड़ूंगा अगर तू उसके लिए बोलेगा तो, ठीक है। नहीं बुरा तो और उसको भी सिखा दिया करना। उसे आता है पर वो पूरे मंत्र मैंने उसे भी नहीं सिखाया था कि कल को मेरे पे वो मंत्र मारने लग जाए, तो उसको पूरी क्रियाएं मैंने सिखाई नहीं थी। देखो हंसो मत सालो, मैं गाली नहीं देना चाहती, तुम्हारे जैसा मेरा दरबार लगता था, हंसो मत, ठीक है। और तुम्हारे जितने भूत प्रेत है ना, निकालने को भैया मैं 2 मिनट में अंदर भी निकाल लेता, ठीक है। बोतल में बंद करता था सारे प्रेतों को, और जैसे बोतल में बंद कर देता था? हाँ भाई, हाँ मन्नू भाई, ठीक है भाई। और जैसे कोई मेरे पास आता था, जैसे मैं उसको कहता था कि तू मेरी चौकियाँ भरेगा, और मैं उससे पैसे लेता था हर बार, ठीक है। उसका प्रेत एक बार उसका सारा पैसे लेता था, बर्बाद करता था, बर्बाद ही करता था। तो भाई मैं उसका सारा कुछ ना अपनी बोतल में ले लेता था, ठीक है भाई। और धीरे धीरे करके उस पर छोड़ता रहता था, जब मुझे चाहिए होता था कि हाँ पैसे ये बंदा देगा, तो मैं उस पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ता था, और जब वो मेरे पास आए, अब इसके साथ भी देख मैंने ऐसा ही किया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हाँ ये पैसे वाले हैं, पैसा दे देंगे, ठीक है भैया। तो जैसे इन्होंने मुझे बताई थी अपने घर की कहानी कि हाँ ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तो मैंने सब कुछ सुना समझा, और फिर मैंने इन पर क्रियाएँ करी, ठीक है। चीज़ें नहीं थी, फिर मेरे को इनसे हो गई थोड़ी सी दुश्मनी, क्योंकि मुझे ये लड़की पसंद आ गई थी भैया, ठीक है। अच्छा, तू तो लड़की का भोग लेना चाहता था? हाँ, मुझे ये पसंद आ गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं इसे मारना चाहता था, ठीक है। पर ये मैं मरी नहीं, मुझे इसके ग्रह बहुत अच्छे लगे थे भैया, मैं इसकी किस्मत लेना चाहता था, ठीक है। इसकी चीज़ों से मेरे को बहुत कुछ मिल जाता, मैंने इसका भाग पड़ा था, तो मैं इसको अपने घर में खींच कर ले आया था। अपने मंत्र मारे, ऊपर घर में दिखाने गए थे माता की चौकी वाले के पास में, तो मैंने इस पर मंत्र मारे, तो मैंने इसको खींचा। सबसे पहले मैंने इसकी अच्छी सारी चीज़ें ली अपने पास में, तो वशीकरण किया था? हाँ जी, जो भी आप समझो, मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने सारी चीज़ें इसकी अच्छी अच्छी ली, मुझे पता था कि इसका गण थोड़ा ऊंचा है, और हाँ भक्ति करेगी तो भक्ति से करेगी, तो मैंने इसकी सारी पहचान करी, इसके अंश में इसका नखून लिया, इसके थोड़ा सामान लिया भैया, ठीक है। भैया इनको शांत करा दे, मेरे को शोर पसंद नहीं है। शोर पसंद नहीं है भाई, इसको तांत्रिक है, कभी तुम ये सोचते हो शांत करा दे भैया, सामने बोल सकते हो? हाँ, मेरे आगे नहीं, मैं चुप करा देता हूँ बंदों को भैया, मुझे शोर पसंद नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसका सामान वामान देखा, और मैंने इसकी किस्मत पलटाई। मैं पहले इसके अच्छे अच्छे ग्रह देखने लगा कि अगर यही ग्रह मेरे पास आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा भैया, ठीक है। और फिर मैं इसकी जान लेना चाहता था। भाई बोलो जय शनिदेव। और जान लेके मैं इसकी मैंने कुछ नहीं पूछना, मैं तेरे ग्रह पलटा देता हूँ।